नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में स्वागत है। और भाई लोग, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क का, कार्य समय का। उसकी ऑलरेडी 7 क्लास बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आपने अगर जो नहीं देखी हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पहले हमारी 7 क्लास जाकर देखिए। हमने बहुत अच्छे से करवाया है, अच्छे कॉन्सेप्ट से करवाया है और कोशिश की है कि आज कल जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन वे उठाए हैं हमने, और बहुत यूनिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। और अगर जो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो पहले मेरी पूरी क्लास देखे, और पूरी पूरी क्लास देख कर अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करके जाना। चलते हैं 7वीं क्लास की तरफ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे और बेस्ट क्वेश्चन होंगे। इसको इस जो क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी और उसके जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। और आपको अगर जो लगे कि हाँ मेहनत हो रही है और अच्छा कंटेंट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करके जाना है, मत जाना पर, लेकिन कमेंट प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर जाना और शेयर करके। चलते हैं, बढ़ते हैं 8वीं क्लास की ओर और पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और फिर 25 व्यक्ति काम पर लगाए। 24 दिन बाद काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाया जाए ताकि काम ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए? ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं। अब देखो, हमारा जो कितने व्यक्ति 40 दिन में लेने पूरा करने का ठेका लिया था उसने, 24 दिन बाद काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो चुका, 3 हिस्सा। ठीक है ना। चलो अब देखो, 24 दिन तक तो काम करा, 24 दिन तक, और व्यक्ति कितने लगाए मेरे भाई? 25 व्यक्ति लगाए और 24 दिन तक काम करा। और जो है ना, काम का कितना पूरा हुआ भाग? कितना? 1/3। 1/3 काम का पूरा भाग हो चुका है, पूरा भाग का 1/3 हिस्सा पूरा हुआ है। अब वो कह रहा है कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाए जाए कि काम ताकि काम ठीक समय से 4 दिन पहले हो जाए। अब देखो, 40 दिन में पूरा काम होना था, 40 दिन में पूरा काम होना था, पर लेकिन हमारे दिन लगे यहाँ से 24 दिन। 24 दिन, अब देखो देखो 40 दिन हमें पूरा काम करना था, पर अब के जो है ना 24 दिन लग गए। 24 दिन तो हमने यहाँ लगाए, 25 आदमी लगे, तो कितना बचा मेरे भाई? कितना बचा? 16 दिन। ठीक है, 16 दिन। अब 16 दिन में भी 4 दिन पहले काम समाप्त करना, तो इसमें से 4 और घटा लो, कितना? 4 और माइनस कर लो, तो कितना बचा? 12 दिन। 12 दिन तक और काम, 12 दिन तक बस काम करना, 12 दिन तक। और कितने आदमी और लगाया जाए, मतलब कि तो x आदमी पूरे काम करेंगे, कितना अब देखो भाग कितना हुआ, भाग पे काम करेंगे, लेकिन पूरा काम का 1/3 भाग पूरा हुआ। मैंने कहा कि 3 पूरा काम था, उसका 1/3 पूरा हुआ है, 1/3, पर 3 भाग था। मैंने बोला 3 भाग था, पूरा काम 3 था, भाग पूरा। ठीक है ना। उसका 1/3 इन्ना करा, तो यहाँ कितना कर दे? 1/3 तो 1। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे मेरे भाई? यहाँ ले लेंगे हम 1/3 भी ले लो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। यहाँ ले लेंगे 1 करा इनने, ठीक है ना। यहाँ 1 करा। अब देखो, इसने यहाँ कितना करा हुआ है, यहाँ बचा कितना है शेष? बस 3 में से 1 ले लिया हमने, तो 2 बचा। ठीक है ना। अब 2 बचा। अब कैलकुलेशन कर दो कि कितने आदमी यहाँ पर लगे थे। अब यहाँ से कैलकुलेशन क्या करनी है? कुछ नहीं करना, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है ना। अब देखो 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया? 2 दूनी 4, अब 25 चौका 100। तो 100 x का मान क्या आएगा? मैन आए ना भाई, मैन x की जगह हम, अगर जो x की जगह मैन माने आदमी, तो मैन मान लेंगे, मैन है ना, m से इंडिकेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, m। तो आदमी कितने होगी? 100 आदमी। अब देखो पहले आदमी कितने थे इसमें? दो। भाई इसमें टोटल आदमी की संख्या आ गई हो। पहले आदमी कितने लगाए थे हमने? पहले आदमी थे 25 आदमी। तो अब जो बड़े हैं तो ये है 100, तो अब बड़े जो कितने हैं? 75 आदमी बड़े। तो आंसर आ गया कितना? 75 आदमी की और आवश्यकता होगी काम को 12 दिन में अतिरिक्त पूरा करने के लिए। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आई हो तो? कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए बेटी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं तो कॉपी करो, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है एक बिल्डर ने एक
पर फार्म हाउस 45 दिन में बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और काम पर लगाए और कार्य समय पर पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर नहीं लगाता तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अगर देखूँ तो इसकी लैंग्वेज मत डालना कि लैंग्वेज इतनी बड़ी दे दी, नहीं। अगर जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है ना, अगर उसे ध्यान से तुम पढ़ो और ध्यान से देखो कैसे होगा प्रैक्टिकल में, तो मेरे भाई उसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है, उसमें जो मेथड लगता है वो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, जितनी बड़ी लैंग्वेज होती है उतना बड़ा छोटा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसे हम करेंगे कैसे, अब देखते हैं कि देखो, एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। उसने 150 काम पर लगा दे, 150 व्यक्ति काम पर लगा दे। 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और काम पर लग गए, ठीक है। अब देखो, उनने कितने दिन में ठेका लिया था पूरा काम करने का? 45 दिन में। 45 दिन में पूरा काम करने का ठेका लिया था। अब उसने क्या काम करा? निर्णय लिया, 150 काम पर लगाए। कितने काम पर लगाए इनने? 150 आदमी काम पर, मैन काम पर लगाए, ठीक है भाई। और 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और लगा दिए। 30 दिन बाद भाई, 30 दिन बाद, 30 दिन तक तो ये लग रहे हैं 150 आदमी। अब देखो, जो जो आए थे उन्होंने कितना काम करा? 30 दिन बाद कितना? 30 दिन बाद, 30 दिन बाद कितने व्यक्ति आ गए मेरे भाई? यो आ गए तुम्हारे 120 व्यक्ति। अब देखो, काम कितने दिन में समाप्त होना? 45 दिन में। 30 दिन बाद कितने व्यक्ति है? 120। तो 120 जो मैन आए, आदमी आए, इन्होंने कितने दिन तक काम करा होगा वो तो हम निकाल सकते हैं ना। इसमें कितने दिन तक काम करा होगा? देखो, 45 में से 30 गए, 30 दिन तो काम हो गया ना, जब भी तो आए बाद में आए, तो कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन तक काम करा होगा। 120 आदमी ने 15 दिन तक काम करा, नहीं करा? 120 आदमी ने 15 दिन तक काम करा, तो यू ही तो काम करा जो आए आदमी। अब उसने कहा, अगर ये आदमी ना आते तो पूरा जो टोटल काम जो है ना, वो कौन करता? 150 आदमी। सिंपल से देखो, प्रैक्टिकल में देखो, 120 आदमी आए, कब आए? जब 30 दिन हो चुके थे। तो हमारे दिन टोटल कितने लगे? 45 दिन, ठीक है ना। 45 दिन तक का काम ठीक कर लिया था उन्होंने। 30 दिन तक 150 आदमी लगे रहे। अब देखो, 150 आदमी तक 30 दिन तक लगे रहे, बाद में क्या हुआ? 120 आदमी आ गए। तो 120 आदमी 30 दिन के बाद ही तो आए। तो टोटल 120 आदमी ने कितने दिन तक काम करा होगा? तो 15 दिन तक काम करा होगा, क्योंकि 45 दिन में पूरा समाप्त हो रहा, 30 दिन बाद आए, तो 15 दिन तक काम करा। तो जो एक्स्ट्रा जो काम करा है 120 आदमी ने, इसी अगर जो वे ना आते, इसी तो यो काम नहीं हुआ था भाई। 120 आदमी ना आते तो 15 दिन तक जितना इन्होंने काम करा तो वो नहीं हुआ था, तो वो किसे करना पड़ता? 150 आदमी को। तो यही काम 150 आदमी से करवाया, ठीक है ना। तो कितने दिन लेते हुए? तो 0 से 0 गए और 15 से 15 गया, तो 12 दिन और लगते। तो एक्स्ट्रा 12 दिन और लगते। आंसर 12 दिन। बताओ क्या दिक्कत आई हो? अगर इसे बेसिक से करोगे तो मेरे भाई बहुत लेंथी बैठ जाएगा। तुम क्या करेंगे? इसकी गुना इसमें करेंगे और जो हमारा इसकी गुना इससे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और जो बाकी बचा का काम था उसमें से भाग दे देंगे। तो उस तरीके से आ सकता है, पर लेकिन मेरे भाई उस तरीके से मत करो, क्योंकि इससे ईजी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुई तो बताओ भाई। ये देखो ना, वे जो आदमी आए उन्होंने कितना काम करा, कितने दिन तक करा? इतने दिन तक, तो इतना टोटल काम कर दिया उन्होंने। अगर यो काम ना होता, वे आदमी ना आते, तो यो काम ना होता। अभी यो काम ना होता तो कौन करता? 150 आदमी करते। जब 150 आदमी करते इस काम को, तो बटे 150, तो कितने दिन में कर पाते? तो 12 दिन में कर पाते। बताओ कहीं यहाँ दिक्कत आई हो? तो दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए मेरे भाई। देखो, और तरीके से भी हो सकता है, क्या कि भाई जो और तरीके से कैसे हो सकता है, तो उस तरीके से हम करवा देंगे इसे। बट लेकिन बहुत अच्छा तरीका है वो, तो इस तरीके से ही करो इसे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। आरंभ में उसे 40 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 10 दिन बाद 20 व्यक्ति और काम पर लगाए और कार्य समय से पूर्ण हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर नहीं लगाता तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद पूरा होता? ठीक है, तो चलते हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन है। अब देखो, पहले 120 दिन पूरा करने का निर्णय ले। 120 टोटल जो दिन है, सॉरी 12 20 दिन है टोटल, ठीक है। और उन्हें 40 व्यक्ति काम पर लगाए। कितने व्यक्ति लगाए मेरे भाई? प्रारंभ में 40 व्यक्ति मेन, ठीक है ना। 10 दिन बाद, कितने दिन बाद मेरे भाई? 10 दिन
बाद, ठीक है, 10 दिन बाद 20 और काम पर लगाए, 20 आदमी और काम पर लगा दिए, 20 मैन। अब देखो पूरा दिन कितने हैं 20, 10 दिन बाद कितने आदमी लग गए 20 आदमी, तो कितने दिन तक आए होंगे, तो 20 में से यो घटा तो 10 दिन तक, तो 10 दिन तक कितने आदमी ने करा होगा, जो 20 आदमी आए उन्होंने देखें कितना काम करा उन्होंने, तो एक आदमी एक मान के चलते हैं हम, तुमको पता ही है, तो एक आदमी एक करेगा तो 20 आदमी 20 काम करेंगे, तो 10 दिन तक करा तो 200 काम हो गया, कहने का मतलब इतना काम हो गया, जो वे जो आदमी है उन्होंने करा, तो इतना काम, अगर जो ये आदमी ना आते तो इतना काम ना होता, ठीक है ना। तो कौन करता इतना काम, कौन इस काम को करता, वे करते जो पहले से ही शुरू से आदमी है, कितने 40 आदमी, तो 40 आदमी उस काम को करते हैं, तो कितना आ जाता हमारा 20 दूनी 40 और तो 5, तो 5 दिन और लगते फालतू, आंसर। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत आए तो देखो, कोई दिक्कत आई तो भाई यो देखना हमें कितने दिन बाद आए, टोटल में से भी दिन घटा लो, जितने दिन उन्होंने काम करा जो आए थे वो काम कौन करता, जो पहले से, अगर वे ना आते तो जो पहले से आदमी लग रहे थे तो वे करते उस काम को कितने दिन में कर पाते, तो वे जो बाद जितने जितने दिन में काम में पूरा हो रहा है उससे एक्स्ट्रा दिन लेंगे नहीं लेंगे वे, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, तो बताओ कोई दिक्कत आई हो तो चला गया। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोलता है ए और बी क्रम से 25 दिन और 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। इन्होंने 81,000 रुपये में एक काम पूरा करने का अनुबंध किया। अनुबंधित धन में ए का हिस्सा कितना होगा, ठीक है ना। सेम अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब देखो जितना काम करेंगे उतने हिसाब से मजदूरी मिलेगी, इतना जितना काम करोगे इतने हमें अमाउंट मिलेगा। देखो टोटल मजदूरी कब किस पे डिपेंड करती है, कितने दिन हमने काम करा और किस एफिशिएंसी से करा, ठीक है ना। इन दो चीज़ पे अगर दिन बराबर है तो एफिशिएंसी से हमारा क्या चलेगा, वो हमारा बटेंगे। भाई दिन बराबर है तो एफिशिएंसी के हिसाब से हमारे जो अमाउंट कमाया है उसमें बटेंगे। अगर जो एफिशिएंसी बराबर है तो दिन के जो अनुपात आएगा, एफिशिएंसी आएगी, तो उसके हिसाब से अमाउंट बटेगा। देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ए बी है, ए और बी, ठीक है, और जो है ना इनके जो टाइम का जो अनुपात है वो है 25 और 20, ठीक है ना। तो अनुपात है किसका किसका अनुपात है, ये है टाइम का। अब हमने क्या है, टाइम के अनुपात से हम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। 5 पंजे 25 और 5 चौका 20, ठीक है ना। ये अनुपात बना ले, तो इसका जो एफिशिएंसी का आया, एफिशिएंसी लिख के आई, मैंने क्या है उल्टा कर दो तो एफिशिएंसी आ जाएगी। टाइम के अनुपात को उल्टा कर दो तो एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा। तो 4 और 5 यो क्या आ गया, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। अब उसने क्या है कि इन्हें मिल रहे 80,000 रुपये मिल रहे। अब देखो इसी से अनुपात बटेगा तो दोनों टोटल प्लस कितने करके आए। अब देखो हमने अपना माना, अपना निकला हमारा नेचुरली अपना निकला, तो ये से 4 मिलेंगे, से 5 मिलेंगे, ये 4 भाग मिलेंगे, से 5 भाग। कुल भाग कितने के बराबर है, 9 के। उसका 9 में 9 कितने के बराबर है, 81,000, ठीक है। उसका है 81,000। अब देखो वो कह रहा है कि अनुपात एक हिस्सा हमारा कितना है 4, तो उसका कितना होगा। अब देखो कितने गुना चल रहा है मेरे भाई, 9 निम के 80, 9,000 गुना, ठीक है, 9,000 गुना, ठीक है। तो 9,000 गुना ऐसे करें, 9 चौक 36, 36,000 हमारा आंसर है। बताओ कोई दिक्कत आई तो बताओ, कहीं दिक्कत आई तो। मैंने कहा जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी का जो कार्य क्षमता जितनी होती है, अगर समय बराबर है तो कार्य क्षमता तो समय बराबर है। 5 पंजे 25 और 5 चौका 20 और 4 पंजे 20, समय बराबर लिख लूंगा तो काम भी तो बराबर होगा। 5 चौका 20 और 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी पे हमारा क्या होता है, अमाउंट बढ़ता है, ठीक है ना। तो वही हमने करा, इसकी एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी से हमने अमाउंट अपनी अमाउंट का हिसाब लगाया तो उसके बराबर को रख दिया। तो ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कॉपी कर लिया तो मेरे भाई, ठीक है। मैं फिर बोलूँगा कि क्वेश्चन को करो ऐसे कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ठीक है ना।
आप भी निकाल सकते हो कि कैसे हमें करना है, तो इस तरीके से तो कर सकते हो तुम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, चले, वो कह रहे हैं दो आदमी एक काम को 1400 रुपये में करते हैं, उनमें से एक अकेले इसे 7 दिन में और दूसरा 8 दिन में कर सकता है। यदि एक लड़के की सहायता से उन्होंने मिलकर कार्य को 3 दिन में पूरा किया, लड़के को कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, अच्छा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोल रहा क्या है वो, अब इस पे ध्यान देते हैं। अब देखो दो आदमी है, देखो आदमी दो है तो ए और बी ले लेते हैं आदमी को, है ना। तो एक आदमी ए आदमी, ठीक है ना, और बी आदमी, तो यो कितना करता है? यो करता है 7 दिन में पूरा काम कर लेगा। यो कितने दिन में कर लेगा मेरे भाई? यो 8 दिन में कर लेगा, ठीक है। और जो ए प्लस बी और बी, कहने का मतलब बॉयस, बॉयस भाई, ए प्लस बी तो दोनों आदमी है, ए और बी है, और जो लड़का है वे मिलकर 3 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं उसको। तो मैंने क्या है अभी, इनका एलसीएम मान लो, ठीक है ना, इनका एलसीएम मान लिया। 8 से 24 इसका जो गुना है वही हम मान लेते हैं, ठीक है ना। 8 7 56, 56 कितने होते हैं? 8 6 18 और 5 15 16, इतना होता है। कितना? 168, ठीक है ना। तो हम इनकी कहने का मतलब गुना ही उठा लेते हैं, इनको गुना। अब देखो हमारे पास इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो 8 से 24, 24 तो फिर तो ये चलेगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और यो हमारे पास है 7 से 21, यो करेगा, ठीक है भैया जी। और 8 7 56, क्यों 3 हमारे पास है, 8 7 56 कितना? 56, ठीक है ना। ये हमारी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब देखो जो हमारी एफिशिएंसी है यू आई। अब देखो ए और बी मतलब कि दोनों आदमी और एक बॉयज मिलकर 56 काम करते हैं एक दिन में, और ये तीनों एक दिन में 56 करते हैं। ये दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 24 और 21 कितने हो गए? 55। तो ये दोनों कितना कर रहे हैं? 55। और यो कितना कर रहा है मेरे भाई? यो कर रहा है 1। तो इन्हें प्लस करके कितना हो जाएगा? 56। कहने का मतलब एक दिन में ए बी कितना कर रहा है? 55 काम कर रहे हैं, क्योंकि 24 ए कर रहा है और बी 21 कर रहा है, तो दोनों प्लस करके 55 कर रहे हैं एक दिन में, और एक दिन में काम हो रहा है 56। तो बी कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखो वो कह रहा है कितने बांटने हैं? 54 और 1400 रुपये। अब देखो हमारे 1400 रुपये 1400 रुपये हमारे कितने के बराबर है? यो है 5600 के, ठीक है ना। तो एक कितने के बराबर होगा? एक भाग मिल रहा ना से, एक मिल रहा ना बी को, तो लड़के को तो एक मिला, तो एक कितने के बराबर है? 14 चौका 56 और 25 चौका 100, तो कितना आ गया? 25, ठीक है ना। तो 25 हमारा आंसर आ गया, क्यों देखो, ठीक है, कितना आ गया? 25। अब कोई दिक्कत आया हो तो बताओ। हाँ, एक जीरो हो ही लगेगी, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, तो मेरे भाई एक जीरो और लगा लो, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया हमारा 250, हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत आई हो तो। 1400 की जगह 14,000 है मेरे भाई, ठीक है ना, 14,000। बताओ कहीं दिक्कत आई हो तो। चले, देखो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है ए और बी एक काम को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं, सी की मदद से, ठीक है ना। उन्हें 3 दिन कम दिन में काम पूरा करते हैं, और रुपये क्रम से 1848 रुपये सी का हिस्सा, मतलब इनके मिलते हैं 1848 रुपये सी का हिस्सा क्या था, ठीक है ना। अब देखो दोबारा से देख लो, वो बोल रहा है मेरे भाई ए और बी एक काम को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में
पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से उन्हें 3 दिन में काम पूरा किया। आहूर रुपये क्रमशः मतलब रुपये कमाए 18,000 मतलब 1848 रुपये। सी का हिस्सा कितना? अब देखो यहाँ देखो, ये जो है ए कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? ए कर रहा है तुम्हारा 6 दिन में, और जो बी कर रहा है मेरे भाई, यो कर रहा है कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में। तो अगर जो ए प्लस बी प्लस सी जो कर रहे हैं वे कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में। ठीक है मेरे भाई, 3 दिन में कर देगा। अब देखो इनकी एफिशिएंसी मान लो, एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी ऐसे मान लो, जो एफिशिएंसी क्या मानते हैं? जो एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम कितना मान लो? 24 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, 24 मान लेते हैं, 24। अब यो कितना करेगा? 6 चौको 24, 4 एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी कितने आ जाएगी? 8 3 24। ठीक है ना। अब देखो यो कितना कर रहा? 4 एक दिन में। यो कितना कर रहा? 3। तो 4 3 7, तो यहाँ हो रहा 8। तो सी कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। ठीक है, हमारे टोटल कितने कर रहे हैं एक दिन में? मतलब जो एफिशिएंसी है टोटल कितनी है? 8 है। ठीक है, तो उसकी कितनी है? 1848। ठीक है ना, 1848। ठीक है, 1848। तो वो कह रहा है सी का हिस्सा कितना होगा? सी का कितना? सी हमारी 1 है, तो उसका हिस्सा निकाल लो। तो कितना हो गया? अब देखो 8 दूनी 16, 16 2 बटे 8 तिया 24, 8 एकम 8, कितना आ गया? 231 रुपये मिलेंगे। किसको? सी को, बराबर इतने आंसर में 231। कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को करने की कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर आपके समझ में आ गया क्या होना है तो कैलकुलेशन है। फिर कैलकुलेशन जितनी तुम्हारी एक्सपीरियंस होगा, जितना भी तुम प्रैक्टिस करोगे, इतना ही तुम्हारी कैलकुलेशन मतलब स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन की, इतने इजी क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है ना, पहले समझा करो, फिर करना है तुमको कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्वेश्चन, इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है ए प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। ठीक है, बी 120 रुपये प्रति घंटे कमाता है और प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है। ठीक है, बी और ए की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि 100 रुपये कमाता है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो ये हो गया, क्या हो गया? अब देखो ए और यू है हमारा बी, और यो हमारा ए हो गया, यो हमारा बी है। इसने कितना काम करता है? कितने घंटे रुपए काम करता है? 100 रुपये प्रति घंटा। और कितने घंटे तक काम करता है? 8 घंटे तक। तो इसका जो है ना, इतने रुपए मान सकते हैं, तो भी इतने रुपए कमाए। ठीक है ना, और इसने इसने 120 रुपये प्रति घंटा ले रहा वो, और कितने घंटे काम करा? 6 घंटे। और मैंने कहा था जो रुपए का रेशो होता है वही हमारा एफिशिएंसी का रेशो होता है। जो हमारे रुपए का रेशो होता है वही हमने रुपए का, जो हमारे रुपए का रेशो होता है वही हमारी एफिशिएंसी का होता है। तो इसका रेशो निकालना है, कुछ नहीं करना, 1 जीरो से 1 जीरो गई। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ 3 तिया 6, 3 तिया 3 दूनी 6। ठीक है ना, 2 तिया 6। ठीक है, और तो कर नहीं रहा। ठीक है, तो 10 अनुपात कितना? 3 तिया 9, कितना? 10 अनुपात 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं भाई। जो हमारे रुपए मिले हैं जितने अनुपात में, उतने ही रेशो का अनुपात होता है, इतने कार्य क्षमता का अनुपात होता है ना, तो एफिशिएंसी का अनुपात होता है, वो हमने बनाना है। ठीक है, चले ए बी और सी एक काम को क्रम से 32 दिन, 48 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह 4 दिन तक काम एक साथ करते हैं, फिर ए को छोड़ देते हैं। ठीक है, एक छोड़ देता है। इसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, और शेष कार्य सी द्वारा किया गया। यदि ने पूरे कार्य के लिए 6840 रुपये मिले हैं तो सी का हिस्सा कितना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो
एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ना उनकी। तो ए ठीक है ना, जो ए करेगा कितने दिन में करेगा मेरे भाई, यो करेगा 32 दिन में। और जो बी है हमारा, ये कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। ठीक है, जो सी है हमारा, ये कितने दिन में करेगा मेरे भाई, यो करेगा 24 दिन में। तो उनके एलसीएम मान लेंगे हम मानते हैं कितना एलसीएम, ये मान लेंगे हम 96, 96। अब देखो कितना, 3, यो कितना करेगा, 2, यो कितना करेगा, कितना, 4। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 3, 2, 4। अब उन्होंने क्या काम करा, वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। कितने दिन तक, 4 दिन तक। अब देखो इन्होंने ये काम करा 4 दिन तक, ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने कितना करा, 4 दिन तक। अब देखते हैं 4 दिन के बाद फिर ए कार्य छोड़ देता है, इसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक काम करा, जो बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम करा, ठीक है ना, 2 दिन तक। इसके बाद सी ने पूरा काम खत्म करा, ठीक है, यही तो काम है ना। अब देखो मैं कहता हूं 4 दिन में इन्होंने कितना करा होगा, 4 दिन में तीनों ने कितना करा होगा, 3, 2, 5 और 4, 9, ठीक है ना। बच्चा 5 और 4, 9, 9 इन्होंने करा होगा, तो गुना 9, 9 चौक 36, 36 काम तो यहाँ हो गया काम, है ना। यो इन्होंने कितना करा होगा, बी और सी ने, बी 2 कर रहा और सी 4 कर रहा, 2 और 4 6, और कितने दिन तक करा, 2 दिन कर रहा, 6 दूनी 12, 12 काम ये हुआ। अब देखो पूरा टोटल काम कितना था, 96, 96 36 ही हो कर दे, 12 ही हो कर दे, तो कितना हो गया हमारा, 8 और 4, 48 हो गया। 48 में इसमें माइनस कर लेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 48, 48 हमारे पास बच गया। तो 48 किसने करा, सी ने करा। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 48 करा सी ने, 48 काम जो बचा यहाँ 48 ही तो बचा, 48 काम कितना करा सी ने, और एक दिन में कितना कर रहा, 4, तो कितने दिन लगे होंगे ऐसे, कितने दिन लगे होंगे, कितने, 12 दिन, 12 चौक 48, तो 12 दिन किसने करा, किसने करा, सी ने 12 दिन करा, ठीक है। अब देखो इन्होंने काम काम कितना कितना करा, अब देखो उसके अनुपात में हम पैसों को बटेंगे, मैंने काम कितना कितना करा, अब देखो कितना कितना इन्होंने काम करा। देखो यहां कितना, कितने दिन हुआ, कितने दिन हुआ, 36 काम करा 4 दिन तक, 4 यहां करा। देखो ए ने कितना करा है, सीधा एक क्लिक कर लो, ए ने यहां भी करा और यहां भी करा, तो ए ने 4 दिन यहां करा, 4 दिन करा। ए ने जो है ना, ए ने 4 दिन काम करा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 4 या 12 काम ए ने करा, ठीक है, 12 काम एक ने करा। और बी ने कितना करा मेरे भाई, बी ने कितना करा, बी यहाँ भी 4 दिन तक लगा रहा और यहाँ भी लगा रहा 2 दिन तक, तो 6 दिन बी ने काम करा, 6 दूनी 12 काम इन्होंने करा यहाँ। कितने कितने दिन तक करा, 4 2 6 दिन, और कितना कर रहा बी, 2, 12 काम इन्होंने कर दिया, ठीक है, 12 काम इन्होंने कर दिया। अब देखो सी ने, सी यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है और यहाँ भी लगा रहा, ठीक है ना। तो 12 दिन यहाँ लगाया सी, और 4 यहाँ, 12 और 4 16 17 18, 18 दिन लग रहा है सी, और एक दिन की एफिशिएंसी कितनी सी की, 4, 18 चौक 72, तो ये हमारी एफिशिएंसी। भाई इनने काम 12 करा, इनने 12 करा, इनने कितना करा, 72 सी ने। अब देखो वो पूछ रहा किसका, वो कह रहा सी का हिस्सा कितना होगा, बट टोटल काम कितना करा इन्होंने, 96 करा। टोटल काम के बराबर कितने कितने रुपए मिले, 96 काम करने पर उन्हें मिलेंगे कितने रुपए मेरे भाई, 6840 रुपए। 96 काम करने पर 6840 रुपए। तो सी ने कितना काम करा, इस 96 से 72 काम करा, नहीं करा, 96 से 72 काम करा सी ने, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, बट टोटल जो रुपए मिलेंगे पूरे काम के तो मिलेंगे, 96 जो काम था उसके 6840 रुपए मिल रहे थे, तो उसमें से इसमें से काम सी ने कितना करा, 72, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो काट लो, कितना काट लो, काट लो थोड़ा सा, 4 से काट लो, ठीक है ना, 16 4 कम 4 9, देखो इन्हें काट लेते हैं, तो 3 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 से काट लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 है, ठीक है ना।
3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब देखो 4 से काट लेते हैं, कितने का 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, 1 जीरो यहाँ लगा दो तो हमारा क्या आ जाएगा, गुना 1710 गुना 3, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो 0 और 3 और 7 21 का 1 का 2 80 का और 3 और 2 5, तो इतने रुपए हमें मिलेंगे सी को, कितने 5130 रुपये, 5130 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं, 5130 रुपये हमारा आंसर है, 5130 रुपये मिलेंगे सर। बताओ कहीं दिक्कत आई तो, कोई दिक्कत आई तो बताओ, कहीं दिक्कत आई हो तो बताओ, ठीक है। अब कहेंगे भैया जो और शॉर्ट बता दो, यहाँ जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथ जा रही है, तो शॉर्ट कुछ तरीके से कुछ हो सकता है क्या, मैं कहूँगा हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर तुम लेंथी करो इस क्वेश्चन को पहले लेंथी करो, ठीक है ना, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे कैलकुलेशन सीखने को मिलती है, उसका जो माइंड का डेवलप होना है वो उसी चीज़ से होता है, क्या ना। अगर तुम इजी क्वेश्चन कर जाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो स्पीड नहीं बनेगी, क्योंकि माइंड पे जोर नहीं पड़ने का, माइंड को नई चीज़ मिलने की नहीं सीखने को, तो माइंड को नई सीख मिलेगी जब सीखने को मिलेगा जो कुछ नई चीज़ आ रही होगी, ठीक है ना। लेंथी क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन होगा तो हम गलत करेंगे पर, लेकिन हमारा माइंड का विकास होगा। तो कहने का मतलब इन कैलकुलेशन नहीं डरना है, इन शुरू में जो कर रहा है मेरे भाई, बेसिक जो बना रहा है शुरू में जो मैथ को कर रहा है, तो भाई इसी तरीके से करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर हम शॉर्ट कैसे कर लेंगे उसे, और करते हैं क्या करना है, यो कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब देखो हम अगर जो यहीं से ही इसे अनुपात को कम कर ले, देखो अब हम इसे यहीं से अनुपात को कम कर लेते हैं, यहीं से देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 4, यू कट गया 4, 1 और 1 बचा यहाँ। तो ये देखो भाई हमने यहाँ 3 से काटा था, 4 तिया 12, अच्छा 12, ठीक है ना, 12 यहाँ से 4 तिया 12 तो यहाँ 6 आ जाएगा ना, 6 18 कितना में आ गया। मैं देखो सीधी सी बात है, 3 से काटो पहले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, ठीक है। फिर किससे कटो, फिर कटो 4 से, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 तो 6। तो हमारा जो अनुपात है 1 अनुपात 1 अनुपात 6, ये हमारा बन गया 6 और 2 8, 8 बराबर किसके हैं, जो है 6840 के, ठीक है। तो वो कह रहा है सी का हिस्सा, सी कितना होगा, 6 कितना होगा, वो सीधा सीधा लिखाना था। अब देखो बताओ कहाँ दिक्कत हो तो, अब देखो 8 छिंग 48, 8 मिट्टी 64, ठीक है ना, 8 मिट्टी 64 हो गया। और देखो काट लो कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट लो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 से काटो, इसे निकाल लो, 4 से कितना 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 एकम 4, तो वही बन गया ना। तो 0 कितना 3 7 21 1 और 3 और 2 5, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो थोड़ा इनसे काट लो पीट लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलो चलो चलते हैं। चले एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो कह रहा है एक कार्य 2 पुरुष और 1 महिलाएं 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 90 रुपये प्रतिदिन प्राप्त करता है तो एक महिला
महिला की प्रतिदिन की मजदूरी की कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखो देखो क्या हुआ कि हम देखते हैं 2 पुरुष 1 महिलाएं, 2 मेल प्लस 1 फीमेल कितने दिन में कर रही है इस काम को, कितने दिन में, 14 दिन में, ठीक है। इसी काम को 4 महिलाएं 4 फीमेल प्लस 2 पुरुष मेल कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, ये कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं मेरे भाई। क्या कर लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 प्लस और 14 फीमेल बराबर कितने के, 8 चौक 32 फीमेल प्लस 8 दूनी 16 मेल। अब देखो इधर 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 लिखा, 16 में से यो गए 12 मेल बराबर इधर इधर निकाल लो तो कितना 6 और कितना 6 और 10 18, ठीक है ना, 18 फीमेल, 4 तिया 12, इससे काट लेते हैं ना 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो यो कितनी एफिशिएंसी आएगी, 3 आ गई इसकी, इसकी कितनी आएगी, इसकी आएगी 2, क्योंकि जो टाइम का है ना उल्टा कर दो तो एफिशिएंसी का आ जाएगा, तो रेशो कितना आ गया 2 3 का, 2 3 का। अब देखो एक पुरुष, पुरुष कितना कर रहा 9, जो पुरुष है वो महिला 3 कर रहा पुरुष, तो हमारे इसमें 30 3 बराबर किसके है 90 रुपए के, तो महिला कितना करेगी दुगुना, कितना करेगी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 60 दिन में रुपए कमाएगी एक दिन में, कौन, फीमेल। कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और जो हमारा जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क आज समाप्त हो गया है, उसकी ऑलरेडी मतलब जितनी भी क्लास हुई 8 क्लास हमने बहुत अच्छे से करवाई, कंप्लीट करवाई है, बेसिक से लेकर बहुत अच्छे तक क्वेश्चन करवाए हैं हमने। अगर आपने पूरी क्लास 8 देख ली, 8 की 8 क्लास देख ही ली, तो कोई ज़रूरत नहीं टाइम एंड वर्क में आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन ले हैं हमने। अगर इससे बाहर कहीं तुमको आ जाए तुम बता देना, मेरे पे कमेंट कर देना कि यो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तुमने नहीं करवाया है, ठीक है ना। हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो हमने कवर ना किया हो। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन छूट गया हो तो मेरे पे कमेंट करना, मेरे उस कमेंट में क्वेश्चन भेज देना और मैं वो क्वेश्चन ले लूँगा फिर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे क्लास को लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।